सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं पतरस की पहली पत्री का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता और मदद करे, सत्य वचनों को सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को प्रभु, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने पतरस की पहली पत्री में उसका चौथा अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन में पतरस लिखते हैं, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें समझाता हूं। तो यहां पर 5वें अध्याय में पतरस प्राचीनों को लिख रहे हैं और बहुत बार हमारे दिमाग में यह बात आती है, ये जो शब्द है प्राचीन, इसका क्या मतलब है? क्योंकि प्राचीन के शब्द को जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहां पर प्रेसिबिटर के लिए ये शब्द यूज होता है। उसको जब अर्थ देखते हैं तो प्रेसिबिटर होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश की बाइबल में इसी शब्द को देखते हैं तो वहां शब्द लिखा होता है एल्डर, वहां प्रेसिबिटर नहीं लिखा होता है। तो वहां पर एल्डर शब्द लिखा है और यहां प्राचीन लिखा है। प्राचीन मतलब बहुत पुराना या एल्डर मतलब बहुत बुजुर्ग। तो यहां पर जब यह शब्द प्राचीन आया है तो इसका तो मतलब होता है बुजुर्ग। तो फिर हम इसे चर्च के अगुए से कैसे देख सकते हैं, या ये चर्च के अगुए के लिए क्यों यूज हुआ है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम ग्रीक भाषा में इस शब्द को देखते हैं जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है वो है प्रेसेबिट्यूरस। प्रेसेब्यूटेरियस जो कि ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है सीनियर या एल्डर, यानी कि वरिष्ठ या बुजुर्ग, यानी कि ऊंचा, यानी कि बड़ा, यानी कि ऊपर। तो यहां हम देखते हैं ये जो शब्द प्राचीन यहां लिखा गया है तो ये प्रेसिबिटर के लिए लिखा गया और इसी प्रेटुबेरियस से ही प्रेसिबिटर का शब्द निकला है। और जब हम अभी मॉडर्न इंग्लिश में जब प्रेसिबिटर का अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब होता है चर्च का अगुआ या चर्च का लीडर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह जो शब्द है यह बुजुर्गों के लिए या बूढ़े व्यक्तियों के लिए यूज नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी यह शब्द प्राचीन आया है और वहां पौलुस तीतुस को यह निर्देश देते हैं कि शहर शहर जाकर के, नगर नगर जाकर के प्राचीनों को नियुक्त करो। तो प्राचीनों को नियुक्त करो यानी कि सीनियर्स को नियुक्त करो, यानी कि वरिष्ठ, जो उनमें से वरिष्ठ हैं, जो समझदारी में, वचन के ज्ञान में जो वरिष्ठ हैं, तो उन्हें चर्च का अगुआ नियुक्त करो। तो वहां पर कोई बुजुर्ग को नियुक्त तो नहीं किया जाएगा क्योंकि कलीसिया में तो बहुत बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये जो बात लिखी जा रही है, क्योंकि पुराने जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी या जो लिपियां हुआ करती थी उनमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते थे जो बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग इस्तेमाल होते थे। आज के परिवेश में हम देखते हैं जो इंग्लिश को ले लें, चाहे हम हिंदी को ले लें, चाहे हम किसी और भी भाषा को ले लें, तो वो मॉडर्न हो चुकी हैं, उनमें बहुत सारे उसमें बदलाव हो चुके हैं, बहुत सारे अब शब्द भी पाए जाते हैं। लेकिन पुरानी जो लिपियां हुआ करती थी या भाषाएं हुआ करती थी तो उसमें इतने सारे शब्दों की वहां नहीं हुआ करता था कि हर एक के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं पृथ्वी और आकाश का शब्द लिखा गया है, और हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड है या ऊपर का आकाश है उसके लिए भी इंग्लिश की बाइबल में हेवन का शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी स्वर्ग। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग का जो शब्द है हम कहें हिब्रू भाषा में या ग्रीक भाषा में, वो आकाश और आकाश के बाहर का आकाश और उसके ऊपर ब्रह्मांड, उसके लिए भी वही शब्द इस्तेमाल होता था। तो यहां जो प्राचीन का शब्द है वो हम जब ऐसे पढ़ेंगे तो उसे हम प्रेसिबिटर पढ़ सकते हैं। प्रेसिबिटर तो यानी कि ये जो प्राचीन है इसका मतलब जो चर्च अगुए हैं उनसे ही मतलब निकलता है। तो ये वो वाला बुजुर्ग या वो वाला बूढ़ा नहीं जो कलीसिया में है। और इसी बात को जब हम देखते हैं पहला तिमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसके हम पहले
वचन में देखते हैं तो वहां पर बूढ़े व्यक्तियों के लिए लिखा है। पतरस ने बूढ़े मनुष्यों के लिए, बूढ़े पुरुषों के लिए, बूढ़ी स्त्रियों के लिए, लेकिन वहां पर बूढ़े जब पुरुष के लिए शब्द लिख रहे हैं तो वहां पर प्राचीन शब्द नहीं लिखा है, यानी कि सीनियर शब्द नहीं लिखा है, या हम कहें सीनियर सिटीजन शब्द नहीं लिखा है, बल्कि अलग शब्द लिखा है जिसका मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। तो ये दोनों रेफरेंस अलग अलग हैं। प्राचीन का मतलब जो चर्च के अगुए हैं, और बूढ़ा व्यक्ति ये अलग रेफरेंस है। यहां प्राचीन का मतलब, या इंग्लिश की बाइबल में हम देखें एल्डर का मतलब बुजुर्ग नहीं है बल्कि चर्च के अगुओं से है। तो यहां पर इसी प्रकार से पतरस चर्च के अगुओं के लिए, जो चर्च के सीनियर हैं, जो वचन में बने हुए हैं, जो उस झुंड की रखवाली कर रहे हैं, उनको यहां पर स्पेशल निर्देश लिखते हैं। और यहां पर पतरस लिखते हैं कि मैं उनके ही समान प्राचीन हूं, यानी कि मैं चर्च का अगुआ हूं और मसीह के दुखों का गवाह हूं। मैंने मसीह के दुखों को देखा है, उसे क्रूसिफिकेशन में बलिदान होते हुए देखा है, उसके दुखों का मैं गवाह हूं, और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर, और प्रकट होने वाली महिमा, जैसे हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 18वें वचन में पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं आज के दुख, तकलीफें, क्लेशें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में यहां पर पतरस बात कर रहे हैं। पतरस कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे समान ही प्राचीन हूं, यानी कि चर्च का अगुआ हूं, या मैं कलीसिया का अगुआ हूं। तो तुम अगुओं को, जो कलीसिया के प्राचीन हो, कलीसिया के प्रेसिबिटर हो, उन्हें मैं ये समझाता हूं। दूसरे वचन में पतरस लिखते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। तो यहां पर जो कलीसिया के अध्यक्ष हैं, या कलीसिया के अगुए हैं, या आज की भाषा में हम बोले जो पास्टर्स हैं, जो कलीसिया के रखवाले हैं, उनके लिए यहां पर पतरस कह रहे हैं कि वो लोग जो झुंड उन्हें दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इफिसियों की पत्री में 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में वहां पढ़ा था कि 5 प्रकार की सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती हैं। हमने देखा, एक हैं प्रेरित, दूसरे हैं भविष्यवक्ता, तीसरे हैं प्रचारक, चौथे हैं रखवाले, और 5वें हैं शिक्षक या टीचर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 5 प्रकार की सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है। तो प्रेरित अलग हो गए, जैसा मैंने आपको तब भी अच्छे से समझाया था। भविष्यवक्ता अलग हो गए, और उसके बाद आज हम जो देखें आज की मिनिस्ट्री में 3 प्रकार की सेवकाई पाई जाती हैं। एक एवेंजलिस्ट यानी कि प्रचारक, दूसरा पास्टर यानी कि रखवाला, तीसरा टीचर या शिक्षक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि रखवालों के विषय में बात की जा रही है, यानी कि पास्टर्स के विषय में बात की जा रही है। तो पास्टर्स के लिए यह कहा जा रहा है कि तुम ये काम जो कर रहे हो और जो तुम्हें झुंड सौंपा गया है, मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक रखवाले की। रखवाले को एक झुंड सौंपा जाता है। प्रचारक को झुंड नहीं सौंपा जाता। प्रचारक तो अपना प्रचार किया, आगे गया, प्रचार किया, आगे गया, जगह जगह जाकर, शहर शहर जाकर के उसने प्रचार किया, लोगों के बीच में प्रभु का संदेश दिया। लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जिसमें उसने प्रचार किया है वो उनकी रखवाली करे, या जो लोग मसीह में आ गए हैं उनकी रखवाली करे, उनको बार बार वचन से बढ़ाए। लेकिन प्रचारक के बाद जो काम होता है असली, वो होता है रखवाले का, यानी पास्टर का। उसे उस झुंड की रखवाली करनी है। उसको केवल उसी झुंड के लिए नियुक्त किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया था। उसे अब दूसरे की तरफ ध्यान न देकर के अपनी जिम्मेदारी को पूरी रीति से उसे वहां पूरा करना है। उस झुंड की रखवाली करनी है, कहीं वो भटक ना जाए, कहीं शैतान के चुंगल में न फंस जाए। और हम देखते हैं कि पास्टर का यही मेन काम और मेन कर्तव्य होता है कि वो उनको पर्सनली रूप से भी और आत्मिक रूप से भी जांचता रहे, उन्हें दुख में, सुख में ढांढस दे, उन्हें वचन से संभाले और उन्हें भटकने से बचाए। तो यहां पर पतरस कह रहे हैं कि जो झुंड तुम्हें दिया गया है, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से जो भी अगर इस प्रकार की जिम्मेदारी को लेकर के चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो पहले झुंड की रखवाली है। यहां पर इसी बात को आगे कंटिन्यूटी के साथ पतरस कहते हैं कि ये दबाव से मत करो, किसी दबाव से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो। आनंद से करो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। और सबसे बड़ी बात, नीच कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विडंबना है आज के समय में। हम ये कह सकते हैं कि
50% से भी ज्यादा, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, 50% से भी ज्यादा जो प्रचारक हैं, या हम कहें प्रचारकों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पास्टर्स हैं, जो अपनी कलीसियाओं को खोले हुए हैं, छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उनका जो मन में जो बात रहती है वो हमेशा एक ही बात रहती है। 50% से भी ज्यादा रखवालों की, पास्टर्स की मन में यही बात रहती है कि हमारे कलीसिया में कितने लोग हैं, और निरंतर वो इसी बात का प्रयास करते रहते हैं कि कलीसिया में और लोग जुड़े, कलीसिया में और लोग जुड़े, ताकि उनको दान, उनका दसवांश बढ़ता रहे। तो वो उनके दिमाग में केवल नीच कमाई चलती रहती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रचारक का काम है प्रचार करना और झुंड की बढ़ोतरी करना, लेकिन झुंड के रखवाले का काम है झुंड की रखवाली करना। तो ये पास्टर का काम नहीं है कि वो ये सोचे मेरी कलीसिया में बहुत सारे लोग आ जाए, बहुत सारे लोग आ जाए। और हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके से बिहेवियर भी करता है, यानी कि जो अमीर अमीर लोग हैं, धनवान लोग उस कलीसिया में हैं, उनकी बड़ी पहनावाई होगी, उनकी बड़ी आवभगत होगी, उनको अच्छा उनके साथ बातें की जाएंगी ताकि इनका दसवांश मिल सके, इनसे हम चर्च में बहुत सारी एक्टिविटीज में इनका सपोर्ट ले सकें। लेकिन जो बेचारे गरीब कलीसिया के सदस्य होते हैं, उनके घर तक जाना कोई पसंद नहीं करता है। तो ये जो सोच है, ये एक बहुत ही खतरे की घंटी है मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि हम नीच कमाई के लिए सोच रहे हैं कि हम एक कलीसिया बना लें, उसमें 20, 25, 50, 100 लोग जोड़ लें, और फिर हर संडे के संडे जो है ताइस आएगा, या यानी कि दसवांश आएगा, या दान आएगा, या ऑफरिंग आएगी, और हमें उससे अपनी जीविका को चलाना है, तो ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही नीच टाइप की बात है। परमेश्वर उनका न्याय करेगा। लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, बुलाहट दी है, आनंद के साथ उस काम करने के लिए बुलाहट आपको दी है, तो फिर आप नीच कमाई के लिए नहीं, वरन उस उद्देश्य के लिए वहां पर उस झुंड की रखवाली करोगे जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उस पास्टर को या उस रखवाले को चुना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बड़ी बड़ी कलीसियाओं को देखते हैं, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्चिस की बड़ी कलीसियाएं हों, चाहे वो CNI कलीसियाएं हों, चाहे वो मेथोडिस्ट हों, और वहां पर हम पास्टर्स की जो हालात देखते हैं, उन्हें बाइबल के ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे पापा पास्टर थे, मेरे दादा पास्टर थे, तो मैं भी जाऊंगा बाइबल कॉलेज में, डिग्री लूंगा, और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं ज्वाइन हो जाऊंगा, 60 से 65 हजार रुपए मेरी तनख्वाह मिल जाएगी मुझे, और मेरा भी एक सामान्य जैसे जॉब ढूंढते हैं लोग, हमें एक जॉब की तरह मिल जाएगा, जॉब की तरह वो कार्य कर लेंगे। इसीलिए वो लोग जो इस तरीके से आते हैं, मैं सभी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ हैं, कुछ नहीं बल्कि इनकी तादाद 50% की भी है। तब हम देखते हैं वो आत्मिकता में बिल्कुल उनका जो स्तर होता है वो निम्न स्तर होता है। वो बाइबल के विषय में कुछ जानते नहीं, वो केवल एक जॉब के रूप में उसे ले रहे हैं कि हम प्रेसिबिटर बन जाएंगे, या हम असिस्टेंट पास्टर हो जाएंगे, या हम ये हो जाएंगे, बिशप बन जाएंगे। तो उनकी जो मंशा होती है वो इस धरती पर नीच कमाई की जो जीविका है उसके लिए होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम पास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे मन में परमेश्वर की बुलाहट हो कि नहीं, मुझे प्रचार करना है, प्रभु की सेवकाई करनी है, प्रभु की सेवकाई करनी है, लोगों की रखवाली करनी है, लोगों को आत्मिक रूप से बढ़ाना है, मुझे जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी है उससे मुझे आगे बढ़ाना है। यानी मैं और आप तो मन की मंशा को नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके मन की व्यथा को जानता है, मन की हर एक चीज को जानता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे बालों तक को गिना हुआ है, तुम्हारे बालों तक की गिनती परमेश्वर पिता जानता है। तो हम ये सोचें कि हम जो सोचते हैं वो परमेश्वर को पता नहीं चलेगा, नहीं, परमेश्वर को पता है कि हम किस मनसा से, किस उद्देश्य से प्रभु का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु कहते हैं कि उस दिन जब न्याय किया जाएगा, जो लोग हे प्रभु कहेंगे, उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज में या स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। उस वक्त मैं उनसे कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे पास बहुत बड़ी कलीसिया है, यदि हम बहुत बड़े प्रचारक हैं, यदि हमारा बहुत बड़ा पद है, यदि हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, लेकिन वो सब नीच कमाई के लिए किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह न्याय के समय कह देंगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। तो इसी बात को यहां पर पतरस कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, किसी दबाव से नहीं, कुड़कुड़ा करके नहीं, आनंद से अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए मन लगाकर अपने उस सेवकाई के कार्य को करो, ना ही नीच कमाई के लिए, ना ही किसी और लाभ के लिए। मेरे प्यारे बहनों, मैं हमेशा कहता हूं, जो सेवक होते हैं या पास्टर होते हैं या प्रचारक होते हैं, वो लोग जो उससे मजदूरी पाते हैं, अपनी जीविका पाते हैं, अपने बाल बच्चों का पोषण करते हैं, वो
सब अंगारों से खेलने के समान है। मेरे प्यारे बहनों, वो परमेश्वर का भाग है, वो परमेश्वर का भाग है। और परमेश्वर के भागों को यदि हमने पवित्रता के साथ अपने जीवन में लागू नहीं किया तो परमेश्वर हमसे कह देगा, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। इसीलिए हमें बहुत ही शालीनता और पवित्रता के साथ अपने इस यहां यदि हमें मजदूरी भी मिल रही है, यदि हम इस सेवकाई से अपनी जीविका के अनुसार अपने जीवन यापन भी इसी सेवकाई के पैसे से कर रहे हैं या फिर उस मजदूरी से कर रहे हैं, तो भी हमें बहुत सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हम दुगने आदर के योग्य होंगे। जो लोग सेवक हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं, तो फिर वो दुगने दंड के भी योग्य होंगे, दुगने दंड के भी योग्य होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा से मन लगा करके, आनंद से, ना किसी दबाव से, ना किसी नीच कमाई के अनुसार हमें अपने अपने जो कर्तव्य परमेश्वर ने सौंपे हैं उन्हें हमें पूरा करना है। चाहे वो रखवाले का हो, चाहे वो किसी इवेंजलिस्ट का हो, चाहे वो किसी प्रचारक या टीचर का हो। तो यहां पर हमने दूसरे वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा कि तीसरे वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।